गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीमती रामकुमारी महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेटा आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक रेखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि कौन सी समीकरण या फिर कौन सी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है ना, देखो यदि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें होती है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और एक डिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है ना, यदि किसी अवकलन समीकरण में आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, कोफिशिएंट केवल एक सिंगल पावर के हों, मतलब एक घात के हों, उस अवकलन समीकरण को अपन रेखिक अवकलन समीकरण कहते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर व्यापक रूप है dy/dx प्लस pxy इक्वल टू qx। एक बार ये अपन पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर इसकी दूसरी फॉर्म है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। मैं एक बार एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ ये है। ठीक है ना, देखिए इक्वेशन दी है अपने को x² प्लस 1 dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 4x²। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो रूल अपन ने पीछे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेट, मतलब ऐसी अवकलन समीकरण जिसमें चरों को अलग अलग किया जा सकता हो। जैसे इसी क्वेश्चन की अपन बात करें, क्या ये उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या अपन इसमें x और y को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। दूसरी अपन ने पढ़ा है समघात अवकलन समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये समघात अवकलन समीकरण है? देखो यहाँ चर राशि की घात 2 है, यहाँ 2 है, इसमें 2 है, लेकिन ये जो टर्म दी है ये 0 पावर की है। ठीक है, तो ये समघात अवकलन समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। थर्ड जो चीज़ है जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्या कि भाई उसके बाद अपन देखेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है, दी गई जो समीकरण है वो रेखिक अवकल समीकरण है या नहीं है। उसके लिए अपने को क्या करना है, आप लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो अपन ने अभी लिखी थी। मैंने क्या लिखा था, dy/dx प्लस px इंटू वाई इक्वल टू qx। कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है या नहीं है। देखो dy/dx प्लस ऐसे लिख लूँ क्या, 2x/1 प्लस x² इंटू वाई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपन 4x² प्लस 1। ठीक है ना, ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको अपन कंपेयर करते हैं किससे, dy/dx प्लस px इंटू वाई इक्वल टू qx से। ठीक है ना, इससे अगर अपन कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, p की वैल्यू होगी आपके पास 2x/1 प्लस x² और वैल्यू ऑफ q आ जाएगी 4x²/1 प्लस x²। इतना करने के बाद किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर अपन ने ये कंफर्म कर लिया कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर क्या है रेखिक अवकलन समीकरण है, सबसे पहले अपन इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फिर
अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे इसका। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला है आपके पास e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। क्या है? e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। ये कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका e टू दी पावर p की वैल्यू क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। u अपॉन v के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रिप्लेस कर देते हैं। इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पर रखेंगे तो IF की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, IF हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह अपना dt आ गया, dt अपॉन टी। 1 अपॉन टी का t के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा log t आएगा। ठीक है, और e की पावर log x टू दी बेस e अगर है तो x हो जाता है, x के प्लेस पे t है तो ये t आ जाएगा। t मीन्स क्या आ गया आपका IF की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Another form of given differential equation, इस अवकलन समीकरण का अन्य रूप क्या होगा, ये होगा बेटा अपना y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्म में अपन इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये होगा आपका y इंटू वैल्यू ऑफ आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ क्यू होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहो तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, और इसको यहीं ड्रॉप करना चाहो तो ये यहीं ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स फॉर्म में। फिर p और q की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद if की वैल्यू निकालोगे, if की वैल्यू आने के बाद इसकी जो अनदर फॉर्म होगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करोगे और फिर इंटीग्रेशन से इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज फर्स्ट ई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई
माइनस वाई माइनस ए एक्स क्यूब इक्वल टू डी वाई। डी एक्स इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बाद में अपन सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अपन ये लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और इसमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे लिख सकते हो क्या, ए एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो y की टर्म है इन दोनों में से अपन y कॉमन ले लेते हैं और सेपरेटली इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। देखो y कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर लेके आओगे, ऊपर से नेगेटिव साइन चेंज कर देता हूँ मैं, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे अपन इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स से। बेटा पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो पी एक्स की वैल्यू होगी आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्यू एक्स की जो वैल्यू है, क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद क्या बताया था मैंने, आई एफ की वैल्यू अपन निकालेंगे। आई एफ क्या होगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से सोल्व करेंगे। देखिए अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू, इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ, ये हो गई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा बेटा a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स। ऐसे करना आता है ना, 12th क्लास में किया था आप लोगों ने। एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, भाई इधर जो एलसीएम होगा वो इधर होगा, तो डिनोमिनेटर से हर मैंने कैंसिल कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन a को किससे, इन दोनों से, मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे अपन x इंटू 1 प्लस एक्स से, और c को मल्टीप्लाई करेंगे अपन x इंटू 1 माइनस एक्स से। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, 2x स्क्वायर माइनस 1 की। या फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा बेटा, b माइनस ए माइनस सी। फिर x कॉमन लेंगे तो b प्लस सी, इसमें से और इसमें से, और प्लस a। ये आया आपका 2x स्क्वायर माइनस 1। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड, भाई ये और ये दोनों इक्वल है ना, इट मीन्स इधर x का जो गुणांक है इधर x के गुणांक या कोफिशिएंट के इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, और कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स,
कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या जाएगा देखो, b माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट b प्लस सी, इधर x का कोफिशिएंट नहीं है तो उधर 0 ले लेंगे, 0, ये सेकेंड। और a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1, क्योंकि इधर कांस्टेंट -1 है, इसको मैं ले लेता हूँ थर्ड। a को -1 से रिप्लेस करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। a को मैंने -1 से रिप्लेस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस +1 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा क्या देखना, b माइनस सी इक्वल टू 1, इसको मैं इक्वेशन 4 ले लेता हूँ। सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, ऐड कर देते हैं दोनों को। 2b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। और यहाँ अगर b की वैल्यू रखें इक्वेशन सेकेंड में तो c इक्वल टू -b होगा, तो b की वैल्यू अगर हाफ है तो c की वैल्यू आ जाएगी -हाफ। इट मीन्स इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² - 1 डिवाइडेड बाई x इंटू, ऐसे लिख लेता हूँ 1 - x² इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है, तो ये होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। एक बात। नेक्स्ट b की वैल्यू आई है हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 - x, और c की वैल्यू आई है -हाफ, तो ये होगा -हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + x। ठीक है, ये -log x, 1 - x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे -1 आएगा, तो -हाफ log 1 - x आ जाएगा। -हाफ log 1 + x आ जाएगा। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे कर देता हूं मैं। इन तीनों में से अपन नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस, ये सब प्लस में हो जाएंगे ना, तो log x प्लस हाफ कॉमन ले लेता हूँ, और ये आ जाएगा आपका log 1 - x², या फिर 2 एल्शियम ले लेंगे, तो -हाफ बाहर में लिख लेता हूँ, ये होगा 2 log x, मीन्स ये आ जाएगा log x² इंटू 1 - x²। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये अपन जो अपना नेक्स्ट स्टेप है इक्वेशन सोल्विंग स्टेप, उसमें रिप्लेस करेंगे अपन। ठीक है ना, IF की वैल्यू तो आएगी ना आपके पास, अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगी, y इंटू IF, तो y इंटू IF मीन्स -हाफ y इंटू IF हो जाएगा आपका log x² इंटू 1 - x² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू QX, IF इंटू QX। और IF की जो वैल्यू होगी, ये नहीं है बेटा IF की वैल्यू, देखिए IF क्या होगा अपना e⁻² -हाफ log x² इंटू 1 - x², ये होगा। ठीक है ना, हाफ पावर को मैं अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो यह आ जाएगा 1/x इंटू रूट 1 - x², नेगेटिव पावर को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये होगा y इंटू IF मीन्स y इंटू 1/x इंटू रूट 1 - x² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
आई एफ हो जाएगा आपका 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, और क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो है बेटा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, x से अपन वापस ये x की एक पावर कैंसिल कर लेंगे और इसको आप लिख सकते हो y अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 डी एक्स प्लस सी। अब इसको x से रिप्लेस करेंगे अपन, यह आ जाएगा आपका x इंटू डी एक्स इक्वल टू -12 dt। ठीक है ना भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन किया 1 का 0, इसका हो जाएगा -2x dx इक्वल टू dt, -2x 2 को इधर रिप्लेस कर दिया। इट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ दिस विल बी y अपॉन x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -a अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t की पावर 3/2 प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास ये एज इट इज t की पावर -3/2 होगा ना, ऊपर ले जाओगे तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो t की पावर -12 डिवाइडेड बाई -12 तो -2 माइनस माइनस प्लस, ये 2 2 जाओ 2 दूनी 4 और नीचे ही स्क्वायर रूट ऑफ t आएगा। t की वैल्यू क्या है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यह आ जाएगा। चाहो तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मीन्स यह आ जाएगा y इक्वल टू ax अपॉन 4 प्लस सी एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन लेंदी जरूर है लेकिन हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, इसको अच्छे से समझ ले, नोट कर ले। थैंक यू सो मच।